जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवम यादव गुरुकुल में। आज हम लोग क्लास 10th के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं बउआ, जो 2026 में पूछेगा। हर बार पूछा जाता है बउआ। आप लोग अगर प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करने के लिए नहीं जानते हैं तो आप लोग सीख जाइएगा। एक बार में ही आप लोग को सिखा देंगे। कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करें x + y = 5 और 5x - 3y = 4 का हल करना है। प्रतिस्थापन विधि में 2 नंबर में बउआ 10th क्लास में रहेगा। कितने नंबर में रहेगा? 2 नंबर में रहेगा। तो 2 नंबर हम क्यों छोड़े? प्रतिस्थापन विधि बहुत ही आसान विधि है बउआ, x और y का मान निकालने के लिए। सिंपल विधि से भी हम निकालने के लिए कह देगा। अगर एग्जामिनर कह देगा प्रतिस्थापन विधि से निकालने के लिए तो हम छोड़ेंगे नहीं, बना करके आएंगे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखेंगे, कुछ नहीं करना है बउआ। जो दिया रहेगा सबसे पहले उसको लिख लेंगे। दिया है तो दिया है, क्या चीज़ दिया हुआ बउआ? तो x + y = 5 दिया हुआ। ये समीकरण फर्स्ट है बउआ। चलेंगे 5x - 3y = 4 समीकरण 2 है बउआ। क्या है? समीकरण 2 है। अब यहाँ देखिएगा, समझिएगा आप लोग। यहाँ कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, समीकरण फर्स्ट से या तो y के या x का मान निकाल लीजिए या तो समीकरण 2 से निकाल लीजिए। हमेशा जो निकालना होता है बउआ x बराबर ही निकालिएगा, y बराबर निकालिएगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपका समीकरण, लेकिन हम चलेंगे x + y = 5। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। हर हमेशा समीकरण फर्स्ट से चलिएगा बउआ। समीकरण 2 अगर हौला रहेगा तो समीकरण 2 से भी हम लोग चलेंगे, लेकिन समीकरण फर्स्ट से चलेंगे क्योंकि आसान होगा बनाने में। समीकरण फर्स्ट से क्या दिया हुआ? तो x + y बराबर दिया हुआ 5। तो हम x बराबर निकाल लेते हैं। तो x बराबर निकालना चाहेंगे तो 5 - y हो जाएगा। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रही होगी। चलिएगा, इसको समीकरण थर्ड मान लीजिए। क्या मान लीजिए? इसको समीकरण थर्ड मान लीजिए, क्योंकि आगे जाकर के इसका भी यूज हमको करना है। चलेंगे, अब यहाँ x बराबर निकाल लिए हैं तो अब क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में x का मान रखने पर यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 2 कितना है वो? समीकरण 2 है 5x - 3y = 4 है। -3y = 4 है। तो यहाँ निकालेंगे तो x बराबर हम निकालें तो x बराबर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 × 5 - y। देखिएगा माइनस हो जाएगा 3y = 4। यहाँ से चलेंगे तो 5 × 25। अब गुना होगा बउआ ये दोनों में। देखिएगा आप लोग गुना करने आता होगा। अचर और चर से अलग अलग गुना होता है बहुत। देखिएगा जब ब्रैकेट के अंदर है तो दोनों में गुना होगा। तो 5 × 25 की 25 रह जाएगा, माइनस में 5y - 3y = 4 हो गया। यहाँ से देखिएगा हम यहाँ से y का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? y के मान निकालेंगे। 25 को बराबर के ऊपर ले जाएंगे, y को साथ में जोड़ देंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पे -5 × 3 8y बराबर हो जाएगा 4 - 25। y बराबर निकालना चाहेंगे तो -8y बराबर लिखना चाहेंगे तो यहाँ हो जाएगा 21 माइनस में होगा। क्या होगा? माइनस में 21। अब y बराबर लिखना चाहेंगे तो देखिएगा माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 21/8। किसके बराबर आ गया बाबा? तो y बराबर हमारा निकल करके आ गया कितना? तो y बराबर 21/8 प्लस में है बाबा। तो अब क्या करेंगे? अब y का मान यहाँ चलेंगे इस साइड, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में, किसमें? थर्ड में रखने पर। तो रखते हैं समीकरण थर्ड कितना है बहुत? तो समीकरण थर्ड अभी बोले कि समीकरण थर्ड को आप लोग को बता के रखना होगा, नहीं तो समीकरण थर्ड अगर नहीं मानेगा तो डायरेक्ट यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, फिर आकर के यहीं पे आइएगा सोल्व करके तो यहीं पे आना है। तो y का मान रखते हैं समीकरण थर्ड क्या है? तो समीकरण थर्ड है x = 5 - y। तो हमें y का मान मालूम है वो 21/8। आप लोग को अच्छे तरीके से दिख रहा है नीचे में 21/8? तो हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस बराबर होगा, माइनस नहीं होगा, x बराबर हो जाएगा 5 माइनस में 21/8। x बराबर लिखना चाहेंगे फिर से तो कितना हो जाएगा? देखिएगा 8 बटा में हो जाएगा, क्योंकि लासा निकालेंगे भीम के यहाँ घटाव बनाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 8 × 5 = 40 माइनस में हो जाएगा 21। अब x बराबर कितना निकल करके आया? तो 40 में से 21 को घटाएंगे तो 19 बटा में 8 निकल करके आ गया। अब देखिए हमें जो कहा था वह यही कहा था कि समीकरण क्या प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और क्या करना था? x और y का मान ज्ञात करना है। तो हम बउआ यहाँ निकाल लिए हैं x का मान और y का मान। एक बात को आप लोग याद रखना होगा बउआ कि जो हम आंसर देंगे वो दोनों को एक जमा ही देंगे, न कि एगो y बराबर यहाँ है तो ठीक है हम इसको घेरेंगे, लेकिन जो
अंतिम में जहाँ पर लास्ट होगा बउआ वहाँ पर भी हम लिखेंगे y बराबर, यहाँ पे कॉमा देकर के y बराबर यहाँ पे लिखेगा 21/8, यहाँ भी लिख दीजिएगा। किस लिए लिख दीजिएगा बउआ कि कितने एग्जामिनर जो होते हैं वो प्रोसेस देख करके नहीं, प्रोसेस तो देख लेंगे करेंगे, लेकिन जो प्रोसेस देख करके लास्ट में होगा बउआ वो आंसर को मिला देते हैं। आंसर इसका कितना होगा तो आंसर इतना आना चाहिए, कितना आना चाहिए तो 19/1 बराबर जो होगा 19/8 होना चाहिए, y बराबर 21/8 होना चाहिए। तो आंसर मिला देंगे। अगर आंसर एक जमा नहीं रहेगा तो गलत भी हो सकता है कि x का मान निकाल के लाया लेकिन y का मान कहा, इस प्रकार से। तो आपको जो आंसर एग्जामिनर होंगे वो आंसर जो होगा वो राइट आंसर देंगे बउआ, और 2 का 2 पूरा नंबर देंगे। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा होगा, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर नहीं होने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर समझ में आ गया होगा तो, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।